नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैड मैथ में। आज हम पढ़ेंगे द्विघाती गुणनखंड, जिसमें हम सरल टफ दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम पढ़ेंगे जो सरल क्वेश्चन होंगे उनको, उसके बाद देखेंगे जो टफ होंगे, यानी कि जिनमें बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, बड़ी बड़ी संख्या गुणनखंड करना सीखेंगे, और जो रूट वाले होंगे उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, x² प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। ये द्विघाती समीकरण है, ठीक है, जिसके में गुणनखंड करने, अगर आप इसमें 0 को हटा देंगे तो ये बन जाएगा द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं हटाते, हम 0 लगा देते हैं और 0 लगा के हम इसके मान निकालेंगे। तो देखो, इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले इसको क्रम में लगाना होता है, अगर वो क्रम में नहीं है तो। ठीक है, ये लेकिन क्रम में है, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे दो घात वाले को, उसके बाद x को, बाद में लिखेंगे संख्या को, जो भी संख्या होगी। ठीक है, दो घात है इसलिए इसमें दो घात बोला है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी घात को लिखेंगे, उसके बाद छोटी घात, लास्ट में संख्या। तीन ही पद होंगे इसमें। जो x² के जो गुणा में होगा उसकी गुणा करेंगे लास्ट वाले से जाके। जैसे x के गुणा में यहाँ पे 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, जो कि 1 छिपा हुआ होता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 की गुणा करेंगे 6 से, 6 ही आएगा। ठीक है, 6 आएगा, तो 6 का आपको इस प्रकार के पहाड़ा पढ़ना है, या फिर इस प्रकार गुणनखंड करने कि गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ के आ जाए 5, तो वो होता है 3 दूनी 6। 3 गुणा 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, और 3 में से 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 5। तो जो सबसे पहला है उसको आप जैसा वैसे ही रहने देंगे, प्लस 3 को आप प्लस लिखेंगे प्लस 3x, 2 को लिखेंगे प्लस के 2x, लास्ट वाला जैसा है वैसा ही बराबर में 0। देखो, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो हमें जोड़ के लेके आना है, अगर यहाँ पे होगा माइनस तो आपको लेके आना है माइनस करके, यानी कि घटा के लेके आना है। तो यहाँ पे प्लस है तो इसलिए मुझे जोड़ के 5 लेके आना है। ठीक है, इस चिन्ह को आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको जोड़ के ही लेके आना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको घटा के लेके आना है। तो यहाँ पे प्लस था इसलिए मुझे जोड़ के 5 लेके आना था, इसलिए मैंने प्लस का 3x लिख दिया और प्लस का 2x लिख दिया। तो देखो, 3x और 2x को जोड़ूंगा तो प्लस का 5x आ जाएगा। यहाँ पे आप इसे एक बार चेक करके जरूर देख लेना कि आपको ये 5x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये पद हैं वो हो गए 4, 1 2 3 4। तो पहले 2 पद का एक जोड़ा मान लोगे, बाद में इसका भी एक जोड़ा मान लोगे। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है कॉमन लिखेंगे। कॉमन का मतलब होता है, देखो, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉमन से मतलब ये है, यानी कि यहाँ पे x है तो देखो यहाँ पे भी x है, तो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x की घात 2 है तो x की घात 1 बचेगी, यानी कि 1x बचेगा। x यहाँ से बाहर चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 3। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो आप माइनस लिखते। ठीक है, याद रखना है आपको कि अगर यहाँ प्लस है तो आपको प्लस लिखना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको ये माइनस लिखना है। लेकिन यहाँ पे प्लस है भी तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। और संख्या भी देख लेंगे, संख्या कोई कॉमन आ रही नहीं आ रही है। देखो, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आ रहा दोनों में। लेकिन यहाँ पे संख्या को देखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, तो आप देखोगे कि 2 से इस वाले 2 से 6 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर जाएगा तो इस 2 को कॉमन लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो 2 का भाग 6 में चला जाएगा, इसलिए मैं 2 को कॉमन ले लूँगा। तो 2 यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बचेगा x। प्लस से प्लस में भाग देंगे तो प्लस आएगा, 2 से 6 में भाग देंगे तो आएगा 3 बराबर की 0। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि दोनों जो कोष्टक आए वो बराबर हैं कि नहीं है। अगर ये दोनों कोष्टक बराबर हैं तो समझ लेना कि आप सही कर रहे हो। अगर आप ये दोनों कोष्टक बराबर नहीं है तो आपको ये जान लेना है कि कहीं ना कहीं आप पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, उसको आप चेक करके उसे सही करिए। तो दोनों कोष्टक हमारे समान हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों समान कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे, दूसरे वाले कोष्टक में इसको और इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x है तो x लिख देंगे, यहाँ पे प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख देंगे, बराबर में 0 जैसा है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड हो गए। ठीक है, इसके ये 2 गुणनखंड आ गई है, द्विघात है इसलिए 2 गुणनखंड है। अगर ये त्रिघात होता है यहाँ पे 3 गुणनखंड आते। ठीक है, त्रिघात भी आपको बताएंगे इसी वीडियो के लास्ट में जाकर, त्रिघात भी आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे 2 खंड आ गए हमारे, तो इन 2 से 2 मान मिलेंगे। ठीक है, एक मान इस वाले खंड से मिलेगा, एक मान मिलेगा इस वाले खंड से। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप इसको 0 के बराबर रखोगे, फिर इसको 0 के बराबर रखोगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही 0 के बराबर हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे, यदि x प्लस के 3 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3। अब आप इसको 0 के बराबर लिखोगे, लिखेंगे यहाँ पे, यदि x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 2 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो हमारे यहाँ पे 2 मान आ गए।
एक्स का ये तो आ गया प्लस का 3 माइनस का 3 सॉरी, और दूसरा आ गया माइनस के 2। ठीक है, जो ये मान आए ना इन्हीं को मैं बोलूँगा शून्यक, यानी कि ये दोनों इस वाले समीकरण के लिए शून्यक है। क्यों है? क्योंकि इनको अगर मैं इसमें रखूँगा, ये -3 और -2 इसमें रखूँगा तो ये पूरे को 0 बना देंगे। जैसे -3 को मैंने एक्स के स्थान पर रखना है यहाँ पर, तो ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं इसको रखूँगा यहाँ पर तो ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। तो इसलिए दोनों इसके शून्यक हैं। ठीक है, शून्यक भी कहलाएंगे, मान तो ही है, शून्यक भी कहलाएंगे, और इनको मूल भी कह सकते हैं। यहाँ पर 2 मान है, ये पहला ये दूसरा, तो पहले को मैं अल्फा मान लूँगा और दूसरे को मान लूँगा बीटा। इस प्रकार से यहाँ पे इसके 2 मूल हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रश्नावली आप पढ़ोगे द्विघात समीकरण वाली और द्विघात बहुपद वाली, कि वहाँ पे इनको ये शून्यक बोलता है और उसमें मूल भी बोलेगा द्विघातीय समीकरण में, तो इन्हीं को मूल और इन्हीं को शून्यक बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं का नाम है। तो आगे देखते हैं एक नया क्वेश्चन। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही करना है जो एक्स स्क्वायर गुणा में है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा में 1 है, कुछ नहीं तो 1 की गुणा करेंगे आप लास्ट वाले से जाकर, यानी 1 ही गुणा करेंगे 72 से। तो 72 से गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा। 1 की गुणा 72 से करोगे तो 72 मिलेगा आपको। 72 के आपको इस प्रकार से खंड करने हैं, फिर एक ऐसा पाड़ा पढ़ना है कि गुणा करने पे 72 आ जाए और माइनस घटाने पे आ जाए 1, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1 का अंक जो कि छुपा हुआ है, तो वो आएगा 9 8 72। 9 की गुणा 8 से करेंगे तो आ जाएगा 72, और 9 में से 8 को घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। तो जो पहले वाला है उसको आप जैसा है वैसे ही लिख देंगे। पहले आप लिखेंगे प्लस के 9 और 8 को लिखेंगे माइनस के 8x, क्योंकि प्लस के 9 में से माइनस का 8 जाएगा तो आपको प्लस का 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो मैं इसको माइनस का मानता, इसे मानता मैं प्लस का। ठीक है, लास्ट वाला जैसा है वैसा ही एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर यहाँ पे माइनस होता प्लस के स्थान पे तो मैं इसको तो रखता माइनस के 9x, इसे रखता मैं प्लस के 8x, क्योंकि माइनस के 9x में से प्लस के 8x जाते तब आपको माइनस का 1 मिलता। लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने इसको प्लस माना है और इसको माना है यहाँ पे माइनस। यहाँ पे 2 खंड हो गए, एक खंड ये हो गया, दूसरा वाला खंड हो गया ये। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे x की घात 2 है इसलिए यहाँ पे 1x बचेगा, प्लस x यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा 9। यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप प्लस लिखते। अब आप इन दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। x तो कॉमन नहीं आ रहा है, चूँकि x यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 8, क्योंकि 8 का भाग चला जाएगा 72 में। यहाँ से 8 चला गया तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस से प्लस माइनस में भाग देंगे तो हो जाएगा प्लस, 8 से 72 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 नाम 72। दोनों कोष्टक समान आ गए तो दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख देंगे, दूसरे वाले कोष्टक में लिखेंगे x और -8 को, तो ये हो जाएगा x - 8 बराबर 0। 2 गुणनखंड आ गए क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो 2 ही गुणनखंड आएंगे और 2 ही इनसे मान मिलेंगे। एक मान आपको इससे मिलेगा, एक मान मिलेगा इससे। तो पहले हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, उसके बाद रखेंगे इसको 0 के बराबर। यदि x प्लस के 9 बराबर 0 तो x बराबर प्लस के 9 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 9। अब हम रखेंगे इसको 0 के बराबर। यदि x माइनस के 8 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 8 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 8। इस प्रकार से हमें यहाँ पे 2 मान मिल गए। ठीक है, अब देखते हैं हम नया क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे x स्क्वायर गुणा में 3, तो 3 ही गुणा करेंगे लास्ट वाले से। 3 गुणा जब आप 12 से करोगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, 36 को आपको ऐसा पाड़ा पढ़ना है या फिर ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है कि गुणा करके 36 आ जाए और माइनस करके आ जाए, यानी घटा के आ जाए आपका 5। तो वह 9 चौक 36। 9 की गुणा 4 से करेंगे 36 और 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5। आप कहेंगे कि हम पे ये नहीं निकल पा रहा है, आपसे अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अगर आपको 20 तक पहाड़े याद नहीं, अगर 20 तक पहाड़े याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी संख्याएं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। इन्हें गुणा करके 36 आया है तो 36 से गुणनखंड करिए, ये भी तरीका होता है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो बड़े सवाल हैं वो आपको इसी तरीके से करने हैं, लेकिन छोटे सवालों में तरीका ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, पहले इसके गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, अब 3 से जाएगा 3 नाम 3 9, फिर 3 से 3 को काट देंगे एक बार, तो ये इसके गुणनखंड आ गए। तो इनको 2 हिस्सों में तोड़ना है और इस प्रकार से तोड़ना है कि जो घटा के आपको 5 मिल जाए। तो ये होगा 3 नाम 3 9, यानी कि इन 2 3 से मिल जाएगा 9,
और इन दोनों की गुणा करूँगा तो इनसे मिल जाएगा 4। ठीक है, तो एक खंड तो ये हो गया 4 और दूसरा हो गया 9। तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 5। पहला जैसा आप वैसा ही लिख लोगे, 9 को आप लिखोगे माइनस का 9x और 4 को लिखोगे प्लस के 4x। ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 4 है, तभी आपका माइनस का 5 आएगा। ठीक है, ये आप एक बार जरूर चेक करके देख लिए कि आपको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। माइनस के 9x प्लस के 4x, तो माइनस के 9x में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। लास्ट वाला जैसा है वैसा ही। और यहाँ पे जोड़े मान लेंगे, एक जोड़ा ये, दूसरा वाला ये। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी, जैसे मैंने इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए हैं वहाँ पे x के गुणा में 1 था और कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 है। और इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और आपको कराऊंगा जहाँ पे x के गुणा में 1 ना होगी, कुछ संख्या होगी। और उसके बाद हम फिर बड़े बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे जिनमें बड़ी बड़ी संख्याएँ आएंगी और जो हमें गुणनखंड के द्वारा ही करने हैं। इस प्रकार से बिना गुणनखंड के आप उनको डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, जैसे डायरेक्ट मैं ये बता पा रहा हूँ आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो 3 आ रहा है। इनकी संख्या तो 3 कॉमन आ रही है, चूँकि 3 का भाग 9 में चला जाएगा। और x भी आ रहा है, चूँकि x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 से 9 भाग देंगे 3 बार जाएगा, x आ गया बाहर, तो कोष्टक हो जाएगा बंद। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, क्योंकि यहाँ पे 4 से 4 ये कॉमन लेंगे तो 4 से 12 में भाग चला जाएगा। ठीक है, x यहाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ से x बचेगा, प्लस से माइनस में भाग देंगे, माइनस 4 से 12 में भाग देंगे तो भाग जाएगा आपका 3 बार, बराबर में बचेगी 0। ठीक है, ये भी आपको मैंने भाग वाला भी बता देता हूँ, चिन्हों का क्या नियम होता है। ठीक है, प्लस की गुणा करेंगे प्लस से तो प्लस आता है, और प्लस की गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस, माइनस की गुणा करेंगे प्लस से तो माइनस, और माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस। जो नियम गुणा के होते हैं वही नियम होते हैं आपके भाग के, कि आप अगर एक जैसे चिन्हों की गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा, अगर अलग अलग चिन्हों की गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चिन्ह हैं, इनकी गुणा करोगे तो माइनस मिलेगा। यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर समान चिन्ह होंगे तो गुणा या भाग करने पे प्लस आता है, और अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो गुणा या भाग करने पे आपको माइनस आता है। ठीक है, माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस से गुणा कर रहे हैं माइनस की, सॉरी भाग दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस से भाग दे रहे हैं माइनस में तो माइनस आएगा। गुणा और भाग के एक ही नियम है, ये आपको याद रखना है। दोनों कोष्टक समान है हमारे, तो दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे इसको और इसको, यानी कि 3x + 4 बराबर की 0। अब एक बार इस बराबर 0 रखेंगे, दोबारा में इस बराबर 0 रखेंगे। यदि x माइनस के 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 3 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 3। अब इस बराबर 0 रखेंगे हम, यदि 3x + के 4 बराबर 0 तो 3x बराबर प्लस के 4 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4। 3x के गुणा में तो 3 यहाँ से चला जाएगा नीचे, ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 4/3। इस प्रकार से हमें यहाँ पे x के 2 मान मिल गए, एक तो मिल गया प्लस के 3, दूसरा मिल गया माइनस के 4/3। अब देखते हैं अगला एक क्वेश्चन, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा वो भी। दो एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 9 बराबर 0, ये आपका समीकरण है। इसमें जो एक्स स्क्वायर गुणा में, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 की गुणा करेंगे लास्ट वाले से, 2 की गुणा जब आप लास्ट वाले 9 से करोगे तो हो जाएगा ये 18। ठीक है, 18 को आप ऐसे लिख लोगे या फिर मन में ही रखोगे इसे 18 को, और 18 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं, फिर एक ऐसा पाड़ा पढ़ना है कि गुणा करके आ जाए 18 और प्लस करके आ जाए 9, तो वो होता है 6 × 18। अगर आपको 20 तक पाड़े याद हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या आने वाली है इनमें। 6 × 18, 6 गुणा 3 से करेंगे 18, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको 9। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इसके गुणनखंड करिए 18 के, 2 से इसमें भाग देंगे सबसे पहले तो 9 बार जाएगा, फिर देंगे 3 से 3 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे 1 बार जाएगा। इस प्रकार से इसके ये गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे इसको 2 हिस्सों में बना लेना है, इनको 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा, एक तो 3 दूनी 2 × 6 या फिर 3 दूनी 6, और एक हो गया ये 3। तो 6 और 3 ये हो जाएंगे 9, गुणा करेंगे तो वही 18 मिल जाएगा। पहले वाला जैसा है वैसे ही, पहले लिखेंगे प्लस के 6x, फिर लिखेंगे प्लस के 3x। यहाँ पे आप चाहें तो आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको जोड़ के वो 9 ही मिलेंगे। प्लस के 6x प्लस के 3x हो जाएंगे प्लस के 9। एक बार यहाँ पे चेक जरूर कर लें इनको
कि आपको 9x मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लास्ट वाला जैसा है वैसा ही बराबर के 0, जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये दूसरा ये, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, पहले संख्या कॉमन देखेंगे, यहाँ पे 2 है जैसे यहाँ पे 6 तो कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे x है यहाँ पे भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1x प्लस 2 से 6 में भाग लगाएंगे 3 बार, x 12 आई गया, कुछ नहीं रहा तो कोष्टक कर देंगे बंद। ये प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पे देख लेंगे कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कॉमन यहाँ पे 3 आ रहा है, चूँकि 3 से भाग 9 में चला जाएगा तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा x प्लस से प्लस में भाग देंगे प्लस, 3 से 9 में भाग देंगे 3 बार, तो नाम 3 9 हो जाएगा। दोनों कोष्टक समान है, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे, दूसरे में लिखेंगे ऐसे 2x और 3 को, 2x प्लस के 3 बराबर 0। अब एक बार s बराबर 0, एक बार s बराबर 0। यदि x प्लस के 3 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 3 इधर से इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3। ऐसे इसे लिख लेंगे, यदि 2x प्लस के 3 बराबर 0 तो ये हो जाएगा 2x बराबर प्लस के 3 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3, x बराबर माइनस के 3/2। इस प्रकार से यहाँ पे दो मान आ गए, पहला मान आ गया माइनस के 3, दूसरा मान आ गया माइनस के 3/2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन वो जो आगे हम क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो वो थोड़ा हम बड़ा क्वेश्चन लेंगे, बड़ी संख्या होगी यहाँ पे, ये छोटी संख्या नहीं बनेगी जैसे 18 बन रही है। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे ये सवाल है x² माइनस के 6x माइनस के 432 बराबर 0। तो 432 तक का पढ़ा मेरे हिसाब से आपको शायद याद नहीं होगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है कि x² का जो गुणा में होगा उसके गुणा करते हैं लास्ट वाले से जाकर। तो यहाँ पे गुणा में 1 है तो 1 ही गुणा करेंगे हम 432 से, 432 ही आएगा। 432 के हमको ऐसे पहाड़ा पढ़ना है या फिर ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करके 432 आ जाए और घटा के आ जाए 6। तो देखो यहाँ पे हमें पहाड़े यहाँ तक अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम गुणनखंड 432 के। तो 432 के गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 से भाग देंगे, चूँकि इसमें 2 से भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छक्की 12, फिर 2 से जा रहा है 2 एकम 2, ठीक है, 1 में नहीं जाएगा, भाग टूटे 0, फिर 6 को भी शामिल कर लेंगे, 2 8 16। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चे अधिकतर गलती करते हैं इधर, 2 एकम 2, ठीक है, फिर 1 में भाग नहीं जा रहा है, यानी कि 6 को शामिल करेंगे तो 6 को शामिल करने से पहले यहाँ पे भाग टूटे 0 लगाओगे, तब आप इस 16 में भाग दोगे, 2 8 16, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे 27 बार जाएगा। अब इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नाम 27, फिर देंगे 3 से, 3 नाम 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। आपको इन संख्याओं को इस प्रकार से 2 हिस्सों में तोड़ लेना है या 2 हिस्सों में बना लेना है कि माइनस करने पे, घटाने पे 6 आ जाए, गुणा करने पे तो यही मिल जाएगा क्योंकि आपने इसी के गुणनखंड किए, तो माइनस करने पे यानी कि घटाने पे 6 आ जाए। तो ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी इससे नहीं बन रहा है, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, एक तो इससे बन रहा है 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 रह गया तो 8 तिया 24, ठीक है, इनको मिलाने पे तो 24 गुणा 18, 2 3 और 3 इनको मिलाने पे तो 18 हो जाएगा, और ये 2 के 3 जो रह गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और एक 3 रह गया, 8 तिया 24, ठीक है, इनसे 24 बन जाएगा और इनसे बन जाएगा 18। तो 24 में से 18 अगर जाएंगे तो बचेंगे आपके 6 बचेंगे, और 24 गुणा 18 से करेंगे तो यही आ जाएगा 432। x², इसमें आप पहले लिखोगे माइनस के 24x, इसके गुणनखंड ये हैं 24 गुणा 18 24x, फिर लिखोगे प्लस के 18x, क्योंकि मुझे माइनस का 6 लेके आना है, तो फिर माइनस के 24 में से प्लस के 18 जाएगा, यानी कि ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। अगर माइनस के हैं तो, अगर ज़्यादा प्लस के होंगे तो प्लस में से माइनस को घटाएंगे। यहाँ पे माइनस के ज़्यादा हैं और प्लस के 18 यानी कि माइनस के अधिक हैं, तो इसलिए मैंने इसमें से इसको घटा दिया है। 24 में से 18 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 6 बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस का अधिक है। लास्ट वाला जैसा है वैसा ही बराबर की 0। इन दोनों को ये 2 पेयर मान लेंगे, यहाँ पर 2 जोड़े मान लेंगे। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो x कॉमन लिखेंगे, यहाँ से एक x बचेगा, माइनस x यहाँ से बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 24। ऐसे ही यहाँ प्लस है तो प्लस, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है,
कॉमन 18 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x, प्लस से माइनस भाग देंगे माइनस, 18 से 432 भाग देंगे तो भाग जाएगा 24 बार, बराबर 0। दोनों कोष्टक समान आ गए। दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे, दूसरे में लिखेंगे x और प्लस के 18, यानी कि x प्लस 18 बराबर 0। एक बार इस बराबर 0, एक बार इस बराबर 0। यदि x माइनस के 24 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस के 24। उसी प्रकार से यदि x प्लस के 18 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस के 18, क्योंकि जब प्लस के 18 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 18। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको ये सवाल दिया हुआ है 3x² माइनस के 8 है 80x प्लस 512 बराबर 0। तो सबसे पहला काम हमारा वही है, x² की जो गुणा में होगा उसी गुणा में लास्ट वाले से आगे करनी है, यानी 3 ही गुणा करनी है 512 से। 512 से हम 3 ही गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी कोई आंसर नहीं लगेगी यहाँ पे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी कि आ गया 536। ठीक है, 536 के आपको उस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पे तो इतना ही आ जाए और प्लस करने पे यानी कि जोड़ने पे आपको मिल जाए 80। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्ट तो आप इसे नहीं बता सकते, क्योंकि इतना बड़ा पारा शायद मेरे हिसाब से आपको याद ना हो। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे करेंगे, ये तरीका है हमारे लिए। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से इसमें भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये इसके गुणनखंड आ गए। यानी कि इनको आपको इस प्रकार से 2 हिस्सों में तोड़ना है कि प्लस करने पे यानी कि जोड़ने पे 80 आ जाए। देखते हैं, देखो कैसे होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दूनी 32, यहाँ से 32 मिल जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है, यहीं से मिल रहा है यहाँ तक। और ये बचा हुआ हिस्सा ये होगा, ठीक है, इनकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 32 और 48 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 80। तो सबसे पहली संख्या को जैसे वैसे लिख लेंगे, माइनस के 32x, फिर लिखेंगे माइनस के 48x, क्योंकि माइनस के 32 माइनस के 48 दोनों एक जैसे चिन्ह हैं तो ये जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 80। ठीक है, तो दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे और माइनस के होंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। लास्ट वाला जैसा है वैसा ही, बराबर 0। यहाँ पे जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये, दूसरा वाला ये। इन दोनों को आप चाहें तो आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले इसको बाद में इसको, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम आएगा। इन दोनों में से कॉमन लिख लेंगे 3x, ठीक है, 3x कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 का भाग 32 में जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है, 3 कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x आएगा। तो यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ से बचेगा x, माइनस x बार आ गया तो यहाँ पर रह जाएगा 32। ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे और कॉमन देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है यहाँ से 16, ठीक है। 16 से 48 में भाग देंगे, भाग जाएगा 3 बार, 16 तिया 48, माइनस से प्लस में भाग देंगे तो आएगा माइनस, और 16 से भी भाग देंगे 512 में तो भाग आपका जाएगा 32 बार। चलिए भाग देकर देख लेते हैं। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो यहाँ से बचेगा 48, 3 बचेगा और 2 ये 32 हो गया, और 16 दूनी 32। दोनों कोष्टक समान है, दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे और दूसरे में लिखेंगे x माइनस 16, x माइनस 16 बराबर 0। अब इस बराबर 0, फिर इस बराबर 0। यदि 3x माइनस के 32 बराबर 0, तो 3x बराबर 32 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर 3, यहाँ से गुणा में चला जाएगा, गुणा में से चला जाएगा भाग में, ठीक है, गुणा में यहाँ से यहाँ इसके भाग में, इसके अपॉन में चला जाएगा। अब इसके बराबर 0 लिखेंगे। यदि x माइनस के 16 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 16 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। इस प्रकार से हमें यहाँ पे 2 मान प्राप्त हो गए, एक तो 32/2, दूसरा मान है 16।
इसके बाद हम पढ़ेंगे रूट वाले, यानी कि जो रूट वाले जो गुणनखंड ये द्विघात समीकरण होंगे उसके गुणनखंड कैसे करने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी तक हमने वो क्वेश्चन पढ़े हैं जिनमें वर्गमूल नहीं था, लेकिन अब हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे जिनमें वर्गमूल होगा, वर्गमूल यानी कि इसमें रूट होगा। तो जान लेते हैं इनको कैसे करते हैं। सबसे पहले जो x के गुणा में होगा उसकी गुणा करेंगे लास्ट वाले से, यानी कि 3 गुणा करेंगे 4 से आ जाएगा 12। ठीक है, 3 गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 12। 12 का हमको ऐसा पाड़ा पढ़ना है गुणा करके 12 आ जाए और जोड़ के आ जाए 4 रूट 3। दोस्तों देखो 4 अगर ये सिर्फ एक संख्या होती, रूट नहीं होता हमारे पास, तो हम बड़ी आसानी से इसको बता देते, लेकिन यहाँ पर रूट है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमको एक अलग की एक व्यवस्था ढूंढनी होगी, अलग से एक तरीका ढूंढना होगा जिससे कि हमारे लिए क्वेश्चन ये कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे इससे पहले हम जो गुणनखंड होते थे उसमें x को एडजस्ट करते थे वहाँ पर, यानी गुणनखंड के साथ x लिखते थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि 3 और यानी कि ये रूट 3 और x, ठीक है, ये भी गुणनखंड के साथ लिख जाए, उस हिसाब से हमें कोई व्यवस्था करनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे रूट में होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे रूट में 3 है तो हम क्या करेंगे 3 से इसमें दे देंगे भाग। ठीक है, 3 से इसमें भाग दे देंगे तो भाग ये आ जाएगा भागफल आपका 4। ठीक है, तो अब आपको 4 के गुणनखंड करने ना के 12 के, और 4 के गुणनखंड करके आपको जोड़ के, ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो मतलब जोड़ के, ठीक है, जोड़ के आपको लेके आना है 4। ठीक है, अब ये नहीं लेके आना, ठीक है, सिर्फ 4 लेके आना है, यानी कि जो अंक है बाहर रूट से वो लेके आना है। ठीक है, इसको तो हम गुणनखंड के साथ लिख देंगे जैसे पहले x को लिखते थे उस प्रकार से। तो देखिए 4 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 दूनी 4, यानी कि 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें गुणनखंड मिल गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पहले वाला जो पद होता है उसको लिख लेंगे जैसा है वैसा ही, और लास्ट वाले को भी लिख लेंगे। ठीक है, जो बदलाव होगा वो इसमें होता है। तो मुझे माइनस का 4 लेके आना है। ठीक है, तो माइनस का 4 लाने के लिए 2 भी माइनस का मानना पड़ेगा और ये दूसरा वाला 2 भी माइनस का मानना है। ठीक है, तो इसे मान लेंगे माइनस के 2। ठीक है, पहले यहाँ पे जैसे हम x लिखते थे तो अब क्या है, x के साथ ये पद और बढ़ गया है रूट वाला। ठीक है, तो इसको और आपको साथ में लिखना है, तो रूट 3x माइनस के 2 रूट 3x, जैसे पहले x को लिखते थे ना उस प्रकार से अब रूट 3 और बढ़ गया। ठीक है, इसको भी अब साथ में लिखना है, लास्ट वाला जैसा है वैसा ही बराबर के 0। ठीक है, माइनस के 2 रूट 3x और माइनस के 2 रूट 3x, तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4 रूट 3x। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जोड़े बन जाएंगे, एक जोड़ा ये, दूसरा वाला जोड़ा हो जाएगा ये। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आ रहा है, देखिए कॉमन यहाँ पे आ रहा है 3, लेकिन यहाँ पे रूट 3 है। ठीक है, तो 3 देखो यहाँ पे, और 3 का भाग इसमें जा रहा नहीं जा रहा, पहले आप वो देख लो। ठीक है, तो 3 से 3 में भाग चला जाएगा, लेकिन अंतर इसमें यह है कि इस पर रूट है और इस पर रूट नहीं है, बिना रूट का है। तो आपको यहाँ पे भी एक बात याद रखनी है कि रूट का मतलब क्या होता है। देखो रूट का मतलब होता है पावर 1/3। जैसे रूट 3 है तो 3 की पावर लिख लेंगे हम ऐसे 1/2। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यानी कि रूट को मैं पावर के रूप में लिख सकता हूँ इस टाइप से। जैसे कि अगर रूट 5 होता हूँ मैं उसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/2, यानी रूट का मतलब आप ये समझेंगे कि 1/2 पावर, यानी कि आधी पावर। ठीक है, यानी कि 5 की पावर आधी। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप जब कहीं ऐसे लिखा होगा तो आप समझना कि उसकी पावर आधी लिखी हुई है, यानी कि 5 पर रूट है, इसका मतलब है 5 की पावर आधी है, और 3 है तो आपको समझना है कि 3 की पावर आधी है। इस तरीके से आप अगर सवाल को करोगे तो आपके लिए जो कैलकुलेशन जो होगी, ठीक है, रूट वाली, बहुत ही आसान हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस प्रकार से इनको समझ के करें। देखिए यहाँ पे 3 की कोई पावर नहीं, तो पावर 1 है, जो एक पावर छिपी रहती है, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, रूट है ना, तो रूट का मतलब है पावर 1, आधी पावर है। ठीक है, तो ये 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर आधी। तो आप जानते हैं जब 1 पावर और आधी पावर है तो कॉमन कितना आएगा, कॉमन आ जाएगा कम वाला होता है, यानी कि 3 की पावर आधी कॉमन आएगी यहाँ पर। तो 3 की पावर आधी का मतलब हो गया रूट 3। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ठीक है आप यहाँ पे कम वाली पावर लेंगे, यानी कि ये x की पावर 1 है ना, तो वो लेंगे x की पावर 1। तो 1 लिखो या मत लिखो। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया है 3 की पावर आधी, और 3 की पावर यहाँ पे 1 है, तो 3 की पावर जब आधी आ गया है एक पावर में से, तो यहाँ पे आधी पावर रह जाएगी। आधी पावर का मतलब हो गया रूट 3। यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि x की पावर 2 है, एक x बाहर आ गई तो एक x रह गया। ठीक है, x की पावर 1 रह गई यहाँ पर, माइनस रूट 3 आ गया बाहर, x भी आ गया बाहर, तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस के 2। ऐसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब आप यहाँ पे देंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो जो रूट के अंदर है 3, तो 3
यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, 4 है, इसकी गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 होंगे, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। एक्स भी नहीं आ रहा है क्योंकि एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 का भाग इस 2 में चला जाएगा, ये बचेगा, और यहाँ 2 में 4 का भाग 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √3x, माइनस से प्लस में भाग देंगे, माइनस 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार। तो आपने देखा थी कि हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं हुई है। दोनों कोष्टक हमारे समान है, तो दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे और दूसरे वाले कोष्टक में इसको और इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3x माइनस के 2 बराबर 0। एक बार इस बराबर 0, एक बार इस बराबर 0, ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं, तो आप दोनों से आपको एक ही मान मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक बराबर 0 रख लेते हैं। यदि √3x माइनस के 2 बराबर 0, तो √3x माइनस का 2 देखो इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और √3 यहाँ गुणा में से जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 2/√3। इससे भी आपको यही मान मिलेगा क्योंकि दोनों ही जो कोष्टक हैं वो समान है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 2/√3, पहला मान भी यही है और दूसरा मान भी यही है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है अभी हमारे पास, ठीक है, उसमें भी यही करना है, जो x² के मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ पे √3 है तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले से, ठीक है, √3 की मल्टीप्लाई जब लास्ट वाले से जाके करेंगे हम, तो देखिए क्या आता है, √3 गुणा 2√3, इस प्रकार गुणा में क्या होता है, जो संख्या है वो जैसे वैसे लिख देंगे, उसको 2 है, √3 गुणा √3 से होगी, ठीक है, तो ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो यहाँ पे बचेगा 3, रूट से रूट कट जाता है। देखिए ये ऐसे होता है जैसे √m गुणा √m है, यानी कि रूट के अंदर एक जैसी संख्या है, समान है, तो रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा m, ठीक है। इसका भी एक तरीका होता है, जैसे आधी पावर है, ये आधी पावर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक पावर बचेगी, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि m की पावर, रूट का मतलब है 1/2 पावर, रूट का मतलब है 1/2 पावर, तो हम जानते हैं अगर आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इन दोनों में से एक m आ जाएगा और ये घातें जुड़ जाएंगी, आधी और आधी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, एक घात को लिखो या मत लिखो, ठीक है, इस प्रकार से करना होता है। अलग अलग होते ये होते जैसे कि √m और √n, इनमें क्या होता, एक ही रूट बन जाएगा और जो अंदर वाले होंगे उनकी हो जाएगी गुणा, यानी कि हो जाएगा mn। तो यहाँ पे ऐसे ही हमने किया है, 2 जैसा है वैसा ही, ये √3 है, ये भी √3 है, दोनों समान है, ठीक है, तो इनकी जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 गुणा 2 से करेंगे तो हमको मिलेगा 6। अब हमको 6 का ऐसा पाड़ा पढ़ना है कि गुणा करके 6 आ जाए और घटा के आ जाए 2√2। अब बात यहाँ पे इस वाले √2 की है, ठीक है, ये 2 अगर होते हैं सिंपल एक संख्या होती तो हमारे लिए कुछ नहीं है, हम बड़े आसानी से इसको कर देते क्योंकि बहुत छोटी संख्या है, लेकिन यहाँ पे रूट है, तो रूट के लिए हमें क्या करना है, इस रूट को एडजस्ट करना है, ठीक है, जैसे हम x को लिखते हैं गुणनखंड के साथ में, तो वैसे ही मुझे क्या करना है, ऐसी एक व्यवस्था बनानी है जिससे कि मैं √2 को भी x गुणनखंड के साथ लिख दूं, जैसे कि x को लिखूंगा ना गुणनखंड के साथ, वैसे ही इस टोटल को लिखना पड़े मुझे, ठीक है, उस प्रकार से हम एक व्यवस्था बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जो रूट के अंदर जो संख्या होगी इसमें इससे भाग दे देंगे इस वाली संख्या में, ठीक है, तो रूट के अंदर जो संख्या है वो है 2, तो 2 से भाग दे देंगे हम 6 में, 2 से 6 में भाग देंगे तो ये आएगा 3। अब हमको 3 का पाड़ा ऐसा पढ़ना है कि गुणा करके आ जाए 3 और घटा के आ जाए 2, ठीक है। अब ये 2√2 नहीं लेके आना है, सिर्फ 2 लेके आना है, तो 3 के लिए वो जो गुणनखंड होगा यानी 3 का जो पाड़ा होगा वो होगा ये 3 एकम 3, 3 गुणा 1 से करेंगे 3 और 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। तो चलिए जो पहले वाला है उसको जैसा है वैसे लिख लेंगे हम, ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, मुझे लेके आना है माइनस का 2√2x, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 3 तो मानना है माइनस का और जो 1 मानना है वो मानना है मुझे प्लस का, तो इसे भी लिखेंगे हमें इस प्रकार से माइनस के 3, ठीक है, जैसे पहले हम x लिखते थे ना गुणनखंड के साथ में, जैसे कि 3 के साथ x, 1 के साथ x, वैसे ही मुझे ये पूरा लिखना है, यानी कि √2x लिखना है, ठीक है। इसके साथ हम लिखेंगे √2x प्लस के 1 √2x, तो देखिए माइनस के 3√2x में से जब प्लस का 1 √2x जाएगा तो बचेगा माइनस के 2√2x, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है, ज़्यादा से कम वाले को माइनस कर देंगे। लास्ट वाला जैसा है वैसा ही, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हम जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये, दूसरा वाला जोड़ा हो जाएगा ये, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है वो आप देख लीजिए, ठीक है, देखो 2 तो कॉमन आ नहीं रहा है, भले ही रूट के अंदर है, रूट की चीज़ आप बाद में देखिए कि रूट है क्या नहीं है, पहले आप वो संख्या देखिए, ठीक है, जो आपको संख्या दिख रही है कि उसमें कॉमन बन रहा है नहीं बन रहा है कुछ, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3
कॉमन आ रहा है, चूँकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी गुणनखंड में 3 है, ठीक है। लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर आधी, यानी रूट का मतलब हो गया आधी पावर, तो हम आधी पावर ले लेंगे कॉमन, ठीक है, क्योंकि छोटी पावर कॉमन आ जाती है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 1x कॉमन आ जाएगा, यानी कि x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। तो चलिए कॉमन लेते हैं, पहले लिखेंगे संख्या यानी कि √3, उसके बाद लिखेंगे x। देखिए √3 यहाँ से आ गया और एक x आ गया, तो यहाँ पे x की पावर 1 रह जाएगी, यानी कि 1x रह जाएगा। यहाँ पर जैसे कि 3 है तो 3 की पावर 1 है, आधी घात लिखी हमने, तो यहाँ पे आधी घात रह जाएगी, आधी घात का मतलब है √3। 2 भी रह जाएगा, चूँकि 2 को भी हमने नहीं छेड़ा है, इनके बीच में कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह आप लिखना चाहें तो उसे लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए। x आपका बाहर आ गया है, ठीक है, तो इतना ही रह जाएगा, कोष्टक कर देंगे बंद। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो प्लस है तो प्लस, ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखेंगे संख्याओं में कॉमन, क्योंकि x कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि x यहाँ पे है और यहाँ पे x नहीं है। तो संख्या में जैसे 2 है यहाँ पे, और कोई संख्या है ही नहीं, और यहाँ पे भी 2 है, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर है आधी और यहाँ पे 2 की पावर है 1, तो 2 की पावर आधी कॉमन आएगी यहाँ पर, तो ये पूरी यहाँ पे कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा x। प्लस से माइनस में भाग देंगे माइनस, ठीक है, √2 हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बचेगा √2, यानी कि आधी पावर कॉमन लिया ना, यहाँ पे 1 पावर है 2 की, तो यहाँ पे पावर रह जाएगी आधी, आधी यानी कि √2। √3 जैसा है वैसा ही है, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो मैं ऐसे गुणा का चिन्ह लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों कोष्टक समान है, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप संख्या आपको एक ही मिलेगी, x माइनस। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, रूट के अंदर अगर अलग अलग संख्या है तो एक रूट बन जाएगा और अंदर वालों की गुणा हो जाती है, वही यहाँ पे हो जाएगा √3 गुणा √2, तो √3 गुणा 2 से हो जाएगी, ये हो जाएगा 6। उसी प्रकार से यहाँ पर x माइनस 2 की गुणा 3 से करेंगे, हो जाएगा 6 बराबर की 0। यहाँ पे दोनों कोष्टक हमारे समान आ गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों समान कोष्टक में से एक कोष्टक लिख देंगे, यानी कि x माइनस के √6, दूसरे कोष्टक में लिख देंगे √3x प्लस के √2 बराबर की 0, ठीक है, बराबर 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अब एक बार इस बराबर 0 लिखेंगे और दोबारा हम लिखेंगे इतने बराबर 0। यदि x माइनस के √6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस के √6, यानी कि ये इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। ऐसे ही इसको भी लिखेंगे, यदि √3x प्लस के √2 बराबर 0, √3x, √2 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के √2। अब ये √3 जाएगा यहाँ से गुणा में से भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के √2 बटे √3। देखिए रूट अलग अलग है, 2 पे अलग है, 3 पे अलग है, तो आप क्या करेंगे, एक ही रूट बना देंगे, ठीक है, और संख्या जैसी वैसी आप लिख दोगे। इस प्रकार से हमारे पास 2 मान आ गए, अतः x बराबर √6, एक मान तो ये हो गया, दूसरा मान है हमारे पास माइनस के √2 बटे 3। अब इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन उन 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो ये दोनों ही समझ में आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे रूट नहीं है और उन दोनों में यहाँ पे रूट था, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। तरीका लगभग दोनों का सेम है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो x करेंगे जो गुणा में उसकी गुणा लास्ट वाले से करेंगे, यानी √3 गुणा करेंगे 8 √3 से, तो इसे लिखेंगे ऐसे 8 √3 गुणा √3, तो 8 जैसा है वैसे ही √3 गुणा √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 8 तिया 24, ठीक है। रूट के अंदर एक जैसी संख्या है ना, इसलिए रूट से रूट कट जाता है, सिर्फ 3 बचेगा, यानी कि जो अंदर वाली संख्या है वो बचेगी। 8 तिया 24, 24 आ गया। अब क्या करना है, 24 के आपको इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं या फिर उस प्रकार से एक पहाड़ा पढ़ना है कि गुणा करके आ जाए 24 और घटा के, माइनस के चिन्ह का मतलब है घटा के मिल जाए आपको 2, तो वो होगा 6 चौक 24, 6 गुणा 4 से करेंगे 24 और 6 में से 4 घटेगा तो बच जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे रूट वाली संख्या नहीं है, इसलिए हमने इसमें भाग नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें कोई जरूरत नहीं है भाग देने की, सिर्फ हमको एक संख्या लेके आनी है, सिंपल, ठीक है। और जो गुणनखंड आए ये, इनके साथ हम x को लिख देंगे यहाँ पर, जैसे हम पहले करते चले आए। तो शुरू वाली संख्या जैसी है वैसी है, शुरू वाला पद जैसा वैसे लिख देंगे, लास्ट वाला भी जैसे वैसे लिखना है, जो चेंजिंग करनी है वो हमको यहाँ पर करनी है। तो 6 को लिखेंगे हम प्लस के 6x, चूँकि मुझे प्लस का लेके आना है, और 4 को रखेंगे माइनस के 4x, लास्ट वाला जैसा है वैसा ही।
यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं 6x प्लस के और माइनस के 4x, जब इसमें से ये जाएगा ज़्यादा में से कम को जब घटाएंगे हम तो प्लस का 2x बचेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो 6 है उसके गुणनखंड करके देखेंगे, ठीक है। यानी कि 3 है यहाँ पे, रूट को आपको बाद में देखना है, सिर्फ आपको पहले संख्या देखनी है। जैसे यहाँ पे √3 है तो इसके अंदर की संख्या देखूँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है इसमें। तो 3 से देखो इसमें 6 भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो देखो 3 से 6 भाग चला जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके गुणनखंड में 3 है, तो आप क्या करेंगे 6 को तोड़ के लिख देंगे -4, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे √3 है, ठीक है। तो 3 से भाग यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो कॉमन है वो रूट वाली संख्या कॉमन नहीं आ रही है यहाँ पर, तो ये सिंपल है बिल्कुल। 4 से भाग 8 में दे देंगे सिंपल, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गुणनखंड करने की कोई हमको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे गुणनखंड इसलिए किया है क्योंकि आप जो मैंने बताया जो पावर आदि है वो उस पावर का आप खेल समझ सकें, ठीक है। तो 6 के मैंने गुणनखंड कर दिए 3 गुणा 2, 6 के भी गुणनखंड हो गए 3 गुणा 2। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 की पावर आधी है, 3 की पावर 1, तो इसमें से आधी पावर कॉमन आ जाएगी और एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा x प्लस 3 की पावर आधी कॉमन आएगी, यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो आधी पावर यहाँ पर रह जाएगी और यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। गुणा में x भी बाहर आ गया है तो कोष्टक को कर देंगे बंद। यहाँ से लेंगे 4 कॉमन, x माइनस से प्लस माइनस में भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 से 8 में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2, √3 जैसे वैसे बराबर 0। इसको थोड़ा हम क्रम से लिख देंगे, x प्लस 2 को लिख देंगे पहले और √3 को लिख देंगे बाद में, ठीक है। गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, पहले प्लस का लिखेंगे बाद में लिखेंगे, सॉरी पहले लिखेंगे 2 को बाद में लिखेंगे रूट वाली संख्या को यानी √3 को। -4 x प्लस के 2 √3। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जो कोष्टक है वो बराबर है यानी कि समान है, दोनों में से एक कोष्टक रख देंगे x प्लस के 2 √3, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे इसको और इसको यानी कि √3x माइनस के 4। अब इतने के बराबर जो रख देंगे और इतने के बराबर जो रख देंगे। यदि x प्लस के 2 √3 बराबर 0, x बराबर ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2 √3। इसी प्रकार से यदि √3x माइनस 4 बराबर 0, तो √3x माइनस 4 इधर से जाएगा तो प्लस के 4, x बराबर √3 यहाँ से गुणा में से चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 4/√3। इस तरह मेरे पास 2 मान आ गए, एक तो x का मान आ गया ये, दूसरा मान आ गया ये। एक बार फिर से समझ लीजिए इसे, जैसे कि यहाँ पे √3 है यानी कि रूट के अंदर 3 संख्या है, तो 3 से आप इसमें भाग दे के देखिए भाग जा रहा नहीं जा रहा है, तो 3 से 6 में भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 से 6 में भाग चला जाएगा, इसलिए आपने क्या किया इसके गुणनखंड करके लिख दिए जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आधी पावर है, यहाँ पे 1 पावर, तो आधी पावर ले ली तो आधी पावर बचेगी। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखते तो आपको समझ में शायद ना आता, तो इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है समझने के लिए। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू वाले की लास्ट वाले से गुणा करनी है यानी कि 2 √3 गुणा करनी है 4 √3 से, तो होगा 2 √3 गुणा 4 √3। तो संख्या की आपस में गुणा होगी जो रूट से बाहर है उनकी, 2 की गुणा 4 से होगी हो जाएगा 8, √3 गुणा √3 से करेंगे तो बचेगा 3 और 8 गुणा 3 से करेंगे हो जाएगा 24। अब मुझको 24 का ऐसा पढ़ा पढ़ना है कि गुणा करके 24 आ जाए और जोड़ के आ जाए 14, वो है 12 दूनी 24। 12 गुणा 2 से करेंगे 24 और 12 और 2 को जोड़ेंगे 14 मिल जाएगा। जैसे पहले किया शुरुआत वाले को जैसा वैसे लिख लेंगे। मुझे माइनस का 14 लेके आना है तो 12 को रखेंगे माइनस के 12x, ये x साथ में रखना है, मुझे जो भी गुणन करना है दोनों के साथ, तो लिखेंगे माइनस के 2x, लास्ट वाला जैसा है वैसा ही बराबर 0। जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये दूसरा ये। पहले आप यहाँ पे देखिए कि ये कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, रूट वाली जो संख्या है वो देखो आप, रूट के अंदर है 3, तो 3 से 12 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, चला जाएगा, 3 चौक 12, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे इसके गुणनखंड लिख लेंगे जिससे आपको समझने में से आसानी रहे। इसे लिखेंगे 2 √3 x², 12 को लिख लेंगे हम 3 चौक 12, ठीक है। 3 के गुणनखंड में लिख लेंगे, 12 को लिख लेंगे 3 गुणा 4, गुणा करेंगे 12 ही आ जाएगा। ये संख्या जैसी है वैसी 2x प्लस के 4 √3 बराबर 0, ठीक है। ये जैसा वैसे लिख लिया आपने। अब पेयर बना लो, एक पेयर ये दूसरा ये यानी कि जोड़े, एक जोड़ा ये दूसरा ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है, 3 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का भाग यहाँ नहीं जाएगा। सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से 4 में भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रूट वाली संख्या थी इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे गुणनखंड किया है।
तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखो 102 कॉमन आ रहा है, तो क्योंकि 2 से भाग यहाँ 4 में चला जाएगा, और ये 3, चूँकि 3 की पावर ये आधी और 3 की पावर है यहाँ पर 1, तो ठीक है आधी पावर कॉमन आ जाएगी, और x भी कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 2 लिख लेंगे, √3 लिख लेंगे और x लिख लेंगे। तो 2 आ गया, √3 आ गया और 1x आ गया, तो यहाँ से बचेगा 1x माइनस ये आधी पावर बाहर लिख ली, तो यहाँ पे 1 पावर, तो आधी पावर रह जाएगी यहाँ पर, गुणा 2 से 4 हम भाग लगाएंगे 2 बार, x बार आई गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा, इसलिए कोष्टक कर देंगे बंद। माइनस है तो माइनस, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2 लिख लेंगे, x माइनस से प्लस में भाग देंगे माइनस, 2 से 4 हम भाग लगाएंगे 2 बार, √3 जैसा है वैसा ही बराबर की 0। जैसे हमने पहले किया है, इनको थोड़ा क्रम से लिख लेंगे, पहले लिखेंगे 2 को, उसके बाद लिखेंगे रूट वाली संख्या को, √3 को, -2x माइनस के 2√3। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा दोनों कोष्टक हमारे बिल्कुल समान है, तो हमारे जब दोनों कोष्टक समान है इसका अर्थ है जो भी हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो दोनों समान कोष्टक में से एक लिख लेंगे x माइनस के 2√3, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे इसको और इसको, यानी कि 2√3x और -2 को, 2√3x माइनस 2 बराबर 0। अब एक बार इस बराबर 0 लिखेंगे, दोबारा हम लिखेंगे इतने बराबर 0। यदि x माइनस के, यदि x माइनस 2√3 बराबर 0, तो x बराबर, ये इधर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ऐसे इसे लिख लेंगे। यदि 2√3x माइनस 2 बराबर 0, तो 2√3x माइनस उधर जाएगा प्लस के 2, x बराबर 2√3 यहाँ से गुणा में से जाएगा भाग में, तो 2/2√3, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पे बचेगा x बराबर 1/√3। इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों मान निकाल लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा।